क्या आप 2021 की बोर्ड एग्जाम की परीक्षा देने वाले हो? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप चाहे 10th या 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, मैं अपनी इस वीडियो में आज मैं ये बताने वाला हूँ 5 ऐसी गलतियों के बारे में जो अक्सर हमसे हो जाती है ना चाहते हुए भी। जब आप एग्जाम हॉल के अंदर होते हो तो एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है, तो उससे हमसे मोस्टली ऐसी गलतियां हो जाती है। तो अभी से मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आप अलर्ट हो जाए और एग्जाम हॉल में इन बातों को ध्यान रखोगे तो आपकी गलती होने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। और ये बातें मैं खुद के एक्सपीरियंस से सीखा हूं, तो बेहतर होगा आप मेरी गलतियों से ही सीख लो, खुद गलती ना करो, नहीं तो बाद में पछतावा होता है। अगर आप मेरी इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे और आपको पछतावा नहीं होगा। पछतावे से मेरा क्या तात्पर्य है ये आप आगे वीडियो में जानोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर, आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं या फिर विजिट कर रहे हैं आपने, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखो, एग्जाम हॉल में एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है, ये मैं मानता हूँ। तो इसी प्रेशर एंजाइटी के कारण हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें दूसरों से पीछे कर देती है। और एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो एमसीक्यूज का होने का कुछ फायदा भी है। देखो, मुझे ना फायदा ज़्यादा लगता है और कुछ उसके नुकसान भी है। देखो, अगर हम फायदा तो है ज़्यादा है, अगर हम उन नुकसान को भी कम कर ले तो हमारा तो फायदा है। नुकसान है, और वो नुकसान क्या क्या है ये हम 5 पॉइंट में कवर करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है? लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। देखो, तुम्हारे एग्जाम में असर्शन रीजन आ रहे हैं, ये तुम्हें भी मालूम है और मैं मानता हूँ तुमने प्रैक्टिस भी खूब की होगी। मैंने भी की थी अपने एग्जाम के लिए, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो असर्शन रीजन की भी काफ़ी प्रैक्टिस की थी, आपने भी की होगी। तो आपने एक फिक्स पैटर्न देखा होगा। क्या देखा होगा आपने? ऑप्शन नंबर ए ऐसे लिखा होगा, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर। बिल्कुल, मैंने भी यही देखा था। और 2 पॉइंट में क्या लिखा था? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज द नॉट करेक्ट आंसर। ये था ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या था? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। और या फिर बोथ बोथ रॉन्ग हो गए, असर्शन भी रॉन्ग, रीजन भी रॉन्ग। तो आपने ऐसे देखा होगा और बिल्कुल मैंने भी ऐसे देखा। और यहाँ तक कि सभी बुक में जितने भी मैंने आज तक लगाई थी ना, सभी में ऐसे ही मिलता है और आपने भी ऐसे ही देखा होगा। पर हुआ क्या मेरे साथ? ओप्स और हाँ, इससे क्या होता है कि एक माइंड में एक अलग ही वो छप जाता है कि ये असर्शन रीजन ऐसे ही ऑप्शन में होते हैं। ए ऑप्शन ऐसे, बी ऑप्शन ऐसे, सी ऑप्शन ऐसे, डी ऑप्शन ऐसे। तो मेरे माइंड में भी ऐसे छप चुका था और आपके में भी छप चुका होगा। पर मैं आपको बता देता हूँ, अलर्ट कर देता हूँ पहले, कि आप ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हुआ क्या था मेरे साथ कि मेरे पेपर में ऊपर नीचे हो गए थे। यानी कि जो ऑप्शन ए था, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर, ये जो ऑप्शन ए में नहीं था। और वो क्वेश्चन इतना आसान था और मुझे उसका आंसर 100% पता था और मैंने खुशी खुशी से ए लगा के आया। मेरे तो ठीक हो गया। पर जैसे ही घर आके मैंने देखा, जैसे ही मैंने उसको चेक किया, अरे फिर तो गलत हो गया। अब वहां पर मुझे पछतावा हुआ। आप समझ गए ना पछतावा किस तरह का होता है, और फिर तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इस बात को ध्यान रखें, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़े कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट। तो ऑप्शन ए बी नीचे ऊपर नीचे कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखें, ऐसा ना सोच के चलिए कि असर्शन रीजन हमेशा ऐसे फिक्स पैटर्न में लगे होते हैं। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। तो लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 2। रीड क्वेश्चन केयरफुली। अब अभी तो मैंने बोला ऑप्शन केयरफुली। देखो, दोनों चीजों को केयरफुली पढ़ना है, ऑप्शन भी और क्वेश्चन भी। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं? जैसे कि उसने बोल दिया करेक्ट इनकरेक्ट में, मतलब उसने पूछा तुमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ और तुमने ऑप्शन ए पढ़ा और ऑप्शन ए पढ़ते ही तुम्हें करेक्ट लगा और तुमने करेक्ट लगा दिया, नीचे तक ऑप्शन पढ़ा ही नहीं और क्वेश्चन को भी ध्यान से नहीं पढ़ा कि उसने करेक्ट तो पूछे नहीं, उसने इनकरेक्ट पूछा। देखो, इनकरेक्ट करेक्ट जब एग्जाम, अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो कितना आसान है, हमें तो पता है। पर जब एग्जाम में जब एक अलग लेवल का प्रेशर और स्ट्रेस होता है ना, तो वहां पर करेक्ट को भी हम इनकरेक्ट पढ़ देते हैं। तो कृपया अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखें और ध्यान से करेक्ट इनकरेक्ट लिखा है तो उसको ध्यान से पढ़े कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, या फिर कभी ट्रू पूछा है या फिर फॉल्स पूछा है। तो इस चीज को भी एक दिमाग में रखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखो। तुम्हें अभी तो लग रही होगी कि क्या ही है ये, पर इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। तो लेट स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में मैं क्या बताना चाहता हूँ कि देखो, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले और बिल्कुल भी परेशान ना हो कि मेरा पेपर कैसा होगा, पेपर के बाद क्या होगा। ये चीज़ तुम पेपर के बाद देखना। देखो, मैं मानता हूँ पेपर अगर तुम स्ट्रेस लेके करोगे ना तो पेपर तुम्हारा खराब होना है थोड़ा बहुत, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें कि
स्ट्रेस बिल्कुल ना ले। अगर तुमने क्वेश्चन पेपर उठाया और पहला क्वेश्चन तुम्हें नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, मूव ऑन करे। वो तुम आके जब एक फ्लो बनता है ना, जब पेपर सोल्व करते हैं एक फ्लो बनता है, तो तुम वापस उस क्वेश्चन पे आओगे ना, तो तुम उसको जरूर कर पाओगे। तो ऐसे बिल्कुल भी परेशान हो रहे यार मुझसे तो हो नहीं रहा ये क्वेश्चन, तो आगे बढ़े, तुम मूव ऑन करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगली बार तुम देख लेना, क्योंकि फ्लो फ्लो बन जाता है ना जब पेपर सोल्व करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं बनता, जब एक फ्लो बन जाता है ना 30-35 मिनट बाद वापस से आके उसको अटेम्प्ट करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि स्ट्रेस ना ले, स्ट्रेस से पेपर खराब होता है। तो अब पॉइंट नंबर 4, फिल OMR सीट प्रॉपरली। चाहे 2 मिनट लेट भर दो OMR सीट को, 2 मिनट सबसे लेट भर दो। कोई बच्चा 5 मिनट में भर रहा है तो तुम 7 मिनट ले लो उसको, पर प्रॉपरली भरो। ध्यान से भरना है, मन मन में। पहले का ए है तो एक बार चेक करो पहले का ए ही लगा रहे हो, दूसरे का बी है बी लगाओ, तीसरे का ए है तो ए लगाओ। ये ध्यान पूर्वक है एकदम, क्योंकि शायद तुम पहली बार दे रहे होगे OMR सीट में पेपर, ठीक है, और वो भी बोर्ड का पहली बार दे रहे होंगे। तो इस चीज को ध्यान रखें कि ऑप्शन को ध्यान पूर्वक पढ़े, और ऑप्शन बी है तो बी ही लगाए। कभी ऐसा होता है ना, देखो अब मैं यहाँ पर तुम्हें एक मीम शो करूंगा, ये इस मीम के थ्रू तुम समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ तो इससे समझ जाओ, इस मीम के समझ जाओ कि ये क्या कहना चाहता है। और OMR भरने की प्रैक्टिस ना मैं तो कहता हूँ अभी से कर लो। 1 महीना बचा है एग्जाम के लिए, मॉक टेस्ट लगाओ। जो बच्चा टेस्ट से भाग रहा है ना, वो वहाँ पे भी भागेगा। तो अभी से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो, और OMR सीट लो, दुकान पे मिल जाएगी, या फिर यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में PDF भी दे दूंगा, तो तुम वहाँ से PDF डाउनलोड करके फोटोकॉपी करा लो, और OMR सीट अभी से भरनी स्टार्ट कर दो। और जो है ना, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस कौन से लगाने हैं, ये मैंने ना इससे पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि कहाँ से। मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे तुम जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगी। वहाँ पर तुम्हें ना उन पेपर को डाउनलोड करना और OMR फिल करनी शुरू कर देना, तो तुम्हारी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। अब भाई तुम जंग लड़ने जा रहे हो और पहले अपने माइंड को तैयार ना करो, तो वहाँ पे तो हार जाओगे तुम, है ना। तो अभी से तुम अपने माइंड को ऐसा तैयार कर लो कि जब रियल जंग होगी ना, वहाँ पर तुम जीत के आओ, सबसे आगे तुम हो। तो टेस्ट जरूर दो, OMR सीट फिल करो। ऐसे नहीं कि ऐसे ही मजे में टेस्ट दे दिया, ये भी अपनी नोटबुक में लिख दिया। OMR सीट फिल करो, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब देखो पॉइंट नंबर 5 क्या है, रिवीजन। रिवीजन करो अभी से। अभी ना जब पॉइंट नंबर 5 होगा, एग्जाम मैंने लिखा ना, टाइटल में लिखा था कि एग्जाम से पहले, अब ये एग्जाम से पहले की बात है कि रिवीजन करो अभी से। और रिवीजन का एक मस्त तरीका बताता हूँ, ये मैं भी करता हूँ। तो क्या करना है कि तुम्हें रिवीजन, तुम क्या करते होगे कि बुक खोल के बैठ जाते होगे और अपना क्वेश्चन आंसर पढ़ते होगे या फिर रिवाइज करते होगे। मैं बताता हूँ रिवीजन का मस्त तरीका बताता हूँ। क्या करना है, तुम्हें एक मॉक टेस्ट लेना है, जो पॉइंट नंबर 4 जैसे बताऊंगा, एक मॉक टेस्ट लेना है, लगाना है पूरा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। या फिर जैसे अगर चैप्टर वाइज लेना चाहो तो चैप्टर वाइज भी ले सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लो और उसको OMR में फिल करो, हाँ ठीक है। और फिर उसके ना ऑप्शन चेक करो, और चेक करो कि तुमने कौन कौन से सवाल गलत किए हैं। अब जो सवाल तुमने गलत किए हैं उन सवालों को उठाओ और देखो ये किस कॉन्सेप्ट पे सवाल थे। अब जो वो कॉन्सेप्ट है ना, अब देखो जो तुमने क्वेश्चन सही करे हैं वो तो तुम ऑब्वियसली तुम्हें आता है, तभी तो तुमने सही किया, तुक्के तो थोड़ी ना लगाए होंगे वहां पे बैठ के। तो जो तुम्हें आता है वो तो तुमने सही किए, क्योंकि वो तुम्हें आता है, उसकी रिवीजन इतनी जरूरी नहीं है। पर जो तुमसे गलत हो गए हैं उसको उठाओ। जो जिस कॉन्सेप्ट पे वो सवाल थे ना, उन सवालों को देखो ये कहाँ से थे। अब जैसे कोई भी सवाल है, जैसे तुम्हें डाइजेशन से क्वेश्चन गलत हो गया, लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन है ना, वहां से सवाल गलत हो गया, या फिर कोई हार्ट का क्वेश्चन गलत हो गया, तो तुम उस हार्ट के टॉपिक को रिवाइज करो। इससे तुम्हारा समय भी बचेगा और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, OMR भरने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और तुम्हारा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, और तुम भूलोगे भी नहीं है कभी। इस चीज़ को नोट कर लो, और पेपर में तुम्हें ना 100% स्कोर करने वाले हो अगर तुमने ये 5 बातें ध्यान में रखी। और ऐसे ही करना है पेपर। वो देखो OMR सीट जरूर भरो, OMR सीट भरोगे तो फायदा होगा। देखो एक मैं बोनस टिप देना चाहूँगा, पॉइंट नंबर 6 बोल दो या टिप बोल दो, बोनस टिप। देखो टाइम का अच्छे से ध्यान रखो, एग्ज़ाम टाइम का, यानी कि एग्ज़ाम का पेपर होगा, मान लो तुम्हारे 3 घंटे का पेपर है, तो तुम ये सोच के मत चलो कि तुम्हें वहाँ पे 3 घंटे मिलेंगे पेपर में। तुम ये सोच के चलो कि तुम्हें वहाँ पे 2.5 घंटे ही मिलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जब हम एग्ज़ाम करने लगते हैं कब 3 घंटे हो जाते हैं पता भी नहीं लगता। तो अपने को ऐसे तैयार करके जाओ कि तुम्हें 2.5 घंटे भी अगर वहाँ पे बोले ना, मान लो 3 घंटे का पेपर और तुमसे बोले कि ढाई घंटे में ख़त्म करना है, तो तुम वहाँ पर ख़त्म कर पाओ।
इस चीज़ को नोट कर लो और पेपर में तुम्हें ना 100% स्कोर करने वाले हो अगर तुमने ये 5 बातें ध्यान में रखी। और ऐसे ही करना है पेपर। वो देखो, ओएमआर शीट जरूर भरो, ओएमआर शीट भरोगे तो फायदा होगा। तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि 5 पॉइंट ऐसे हैं, इनको ध्यान रखो। ये मैंने खुद से सीखे, खुद के एक्सपीरियंस से सीखे और सोचा तुम्हें भी बताऊं। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, खुद गलती करके ना सीखे, दूसरों की गलती से सीख लोगे तो बेहतर होगा। तो पढ़ते रहिए। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो